हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपने एसएससी एमटीएस में फॉर्म भरा है और एसएससी एमटीएस में एक वैकेंसी अपना सिलेक्शन आप सिक्योर करना चाहते हैं, किसी भी हालत में एसएससी एमटीएस में आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसमें जो हमारा सिलेक्शन होता है इंग्लिश और जीएस के नंबर पे होता है हमारा। तो हमें जीएस और इंग्लिश में तगड़ा स्कोर करना होता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंग्लिश की बुकैब के बारे में। जो इंग्लिश के बारे में ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, पैसेज कहाँ से पढ़नी है, नरेशन वॉइस कहाँ से पढ़ने में कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको इंग्लिश की बता चुका हूँ। बुकैब की स्ट्रेटेजी रह रही थी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ 40 से 45 दिन हमारे पास है। तो हमें इतना मिनिमम रिसोर्स पढ़ना होगा ताकि हम एक महीने में कंप्लीट भी कर पाए 25 से 30 दिन में, और उसका बाद हम उसका अच्छे से 10 बार रिवीजन भी कर पाए, क्योंकि बुकैब में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको सिर्फ कुछ ब्लैक बुक से सिलेक्टेड बुकैब दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा 2020 से 2025 की जो इंपोर्टेंट बुकैब है, उससे सिंगल बुकैब आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको भरोसा करना होता कंटेंट पे भी और सामने वाले पे भी। अगर एक सिंगल बुकैब भी आपकी अलग आ जाती है उससे, या रॉन्ग हो जाती है, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। गारंटेड कह रहा हूं, जो मैं आपको रिसोर्स दूंगा ब्लैक बुक और जो इंपोर्टेंट पीडीएफ, उससे सिंगल बुकैब भी आपकी अलग नहीं आएगी। बस ईमानदारी से आपको, शिद्दत से, पूरे दिल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप कंफ्यूज में हो, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप ये मत समझना कि मुझे कोई बताने वाला नहीं है। किसी भी कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है तो मुझसे बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अच्छे से कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ब्लैक बुक है, ये वाली ब्लैक बुक बुकैब के लिए रामबाण है, ठीक है, सभी के पास होती है, ठीक है। जो जो चीज़ मैं छोटी छोटी बताऊंगा, आप कोशिश करें आपके पास पेन हो, कॉपी हो, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना, क्योंकि याद लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें हमें फिर बार बार ध्यान में रहती हैं। मान लो आप कोई कॉपी में लिख लोगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ भी पढ़नी है, ये चीज़ भी पढ़नी है। आप वीडियो देखोगे, लिखोगे नहीं, तो आधी पढ़ोगे, आधी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँगा सिनोनियम्स की, क्योंकि सिनोनियम्स हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ब्लैक बुक खोलोगे तो ब्लैक बुक में सिनोनियम्स में की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, और मैं आपको बता दूँ बुकैब में आपको पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले ये जरूरी है, एक तो आपको सिनोनियम्स पढ़ने, वन वर्ड पढ़ने, ईडीएम पढ़ने, प्रीपोजिशन पढ़नी है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारे रूल के क्लोज टेस्ट में, पैसेज में, या कोई बीच में रूल दे देगा, वहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तरीके से हम उन्हें को भी बुकैब में काउंट कर लेंगे, और प्रीपोजिशन में आपको ज़्यादा दूंगा भी नहीं, सो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना। तो क्या हमें एंटोनियम्स नहीं पढ़ने हैं, अभी एंटोनियम हमको नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ और सिर्फ सिनोनियम पढ़ने, वन वर्ड, ईडीएम और स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग करने को आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिनोनियम्स की। सिनोनियम्स आप बुकैब जो ब्लैक बुक है उस किताब को खोलोगे तो वहाँ पे आप देखोगे ये कॉमन लिस्ट होती है हमारी, क्या करके कॉमन लिस्ट यहाँ पे लिख रहा है, ये देखोगे कॉमन लिस्ट। तो कॉमन लिस्ट में क्या है कि हमारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स दोनों दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उस लिस्ट में करीबन जो इंपॉर्टेंट बुक है 600 के करीब में, हो सकता है आपके पास अपडेटेड हो तो उसमें भी आगे पीछे हो सकते हैं, या पुरानी बुक हो। नई बुक नहीं लेनी है आपको, किताब आपको नई नहीं लेनी है, कभी फालतू में पैसे खर्च करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 20 से 25 तक का कंटेंट आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पर कराऊंगा, और मैंने वीडियो से पहले जो मुझे पीडीएफ डालनी थी बुकैब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अभी आधे घंटे पहले। वीडियो को तुरंत देखती टेलीग्राम पे जाना, वहाँ से डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करना है, ठीक है। तो 600 बुकैब हैं कॉमन लिस्ट में, तो आपको क्या करना है उसके आपको सिनोनियम्स पढ़ने, सिर्फ एंटोनियम्स नहीं पढ़ने अभी। जैसे एबंडेंट दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़। इस तरीके से आपको एक तो वर्ड पढ़ना है, उसका आपको सिनोनियम्स पढ़ना है। तो ये लिस्ट आपको कॉमन लिस्ट जरूर पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद यहाँ जाना है आपको, जो इसमें सिनोनियम्स दिए हुए हैं इसमें 1339 के करीब में, 1339 ये अभी नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। 1339 के बाद आप जाओगे तो इसमें क्या कर रखा सिनोनियम्स में, जो सो इम्पोर्टेंट है, सो इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स दिए हुए हैं, सो इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना, सो इम्पोर्टेंट। उसमें क्या कर रखा, जैसे एक एक्यूरेट वर्ड है, एक्यूरेट, तो उसका मतलब जो 3 सिनोनियम्स बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट, एक तो प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, तीनों दिए हुए हैं, ठीक है।
तो आपको ये कॉमन लिस्ट, एक तो कॉमन लिस्ट 600 वाली और एक ये जो 100 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो दिए हुए सिनोनिम्स वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रखा, जो मोस्ट रिपीटेड है, जैसे एक वर्ड है उसके 4 सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, मतलब ये 100 का मतलब आप 500 बुक ऐप पढ़ोगे, समझ रहे हो। 600 पढ़नी है, 100 इंपॉर्टेंट ये वाली, उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, सिनोनिम्स की PDF पड़ी हुई है 2020 से लेकर 2025 तक के जो इंपॉर्टेंट बुक है सिनोनिम्स वो सारे के सारे दिए हुए हैं, उसको मल्टीपल टाइम इन 3 चीज़ों को पानी में घोल के पी जाना है अच्छे से। उसमें क्या कर रखा है PDF में, जैसे मान लो एक बुक आई हुई है तो उसका मतलब तो बताया हुआ ही है, उसका आंसर भी, लेकिन जो बाकी जो 3 वर्ड हैं उसका हिंदी में मतलब देकर अच्छे से समझाया हुआ है, समझ रहे हो आप। मतलब अगर जो उसमें 300 बुक ऐप भी हैं तो 300 आप 300 नहीं पढ़ोगे, उसका 3 गुना कर दीजिए आप 900, और कितने मुश्किल से जब तुम अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आध पौन घंटे में ख़त्म कर दोगे उस पूरी PDF को। इतने छोटे से रिसोर्स हैं। तो सिनोनिम्स के लिए आपने ध्यान कर लिया क्या क्या, एक तो 600 कॉमन लिस्ट, उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स है वो आपको पढ़ने हैं, उसके बाद टेलीग्राम का आपको PDF डाउनलोड करनी है सिनोनिम्स की, वो मल्टीपल टाइम रिवीजन इन तीनों रिसोर्स का करना है आपको। सिनोनिम्स उससे अलग आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर बाकी आप एक ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के आदमी हो, आप में दम है, तो इन 3 के बाद आपको क्या करना है, ब्लैक बुक में सिनोनिम्स दिए हुए हैं, क्योंकि मान लो आपको SSC के एग्जाम आपको आगे भी निकालने हैं, तो 600 के बाद जो सिनोनिम्स है इसमें 1400-1500 दिए हुए हैं जो सिनोनिम्स है वो आपको पढ़ लेना, धीरे धीरे आदत डाल लेना पढ़ते हुए। जैसे मान लो 100 और पढ़नी कैसे होती है, जैसे मान लो आपने 50 सिनोनियम सुबह पढ़ी तो वो 50 ही शाम को आपको एक बार रिवीजन मार के सोनी है। जैसे मान लो सुबह 50 सिनोनिम्स आपने पढ़ लिए तो उनका एक बार रिवीजन करना है, फिर सोना है आपको। रिवीजन मतलब कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस तरीके से, सही है। फिलहाल अभी ये माइंड में मत डालो कि 13-14 जो दी हुई है उन्हें पढ़ना नहीं है, आप में दम है तो पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ 600 बुक है जो कॉमन लिस्ट है, 100 इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स है, उसके बाद टेलीग्राम पे जाना, PDF डाउनलोड कर लेना है 2020 से 2025 तक के सारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिसोर्स सिनोनिम्स के लिए मल्टीपल टाइम रिविजन करो इनका, और घोल के पानी में पी जाना, एक बुक अब आपकी गलत नहीं होगी, गारंटी है। सिनोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ईडियम में भी, वन वर्ड में भी, स्पेलिंग में भी, सारे में यूज होते हैं, एंटोनियम्स में भी यूज होंगे। एंटोनियम्स हमको इसलिए नहीं पढ़ने, जैसे मान लो कोई वर्ड आया उसका हमें मतलब पता है तो हम एलिमिनेट करके उसका एंटोनियम्स आराम से लगा देंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, दिमाग से खेलना है, ठीक। सिनोनिम्स की टेंशन आपकी खत्म। आगे देखते हैं वन वर्ड। वन वर्ड में आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा रिसोर्स है। अगर ये बता रहा हूँ मैं, ये पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा इतना, सब आपको 2-2, 3-3 हज़ार रिकमेंड करेंगे। हो सकता है 10-10 हज़ार बुक ऐप की कोई किताब रिकमेंड कर दें और कुछ नहीं कर पाओगे, बुक ऐप आपकी गलत हो जाएंगी। क्योंकि याद करना अलग चीज़ है, याद होती नहीं है पहली बात तो उतनी, सभी को पता है, बस बता देते हैं सब। कुछ ही चीज़ें कुछ ही याद होती हैं, 1000-2000, वो भी बार बार रिविजन करना, रिविजन इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं आगे वन वर्ड पे। वन वर्ड के लिए आपको क्या करना है, वन वर्ड इसमें दे रखे हैं, वन वर्ड वाली लिस्ट में जाना है आपको। एक सेकेंड, ये ईडियम है, ये सिनोनियम्स हैं। इसमें वन वर्ड दिए हुए हैं 200 इंपॉर्टेंट। तो वन वर्ड के लिए आपको क्या करना है, जो 200 इंपॉर्टेंट है ना, जैसे मान लो वन वर्ड की पूरी लिस्ट है तो उसमें 1400-1500 दिए हुए हैं, लेकिन लास्ट में 200 इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, तो एक तो वो आपको करने हैं 200 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है 200। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम पे PDF डाउनलोड करनी है वन वर्ड की, 2020 से 2025 तक के सारे वहाँ आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। एक तो 200 ब्लैक बुक्स है जो मोस्ट रिपीटेड है, एक टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करनी है 2020 से 2025 तक के मोस्ट रिपीटेड है, वो भी 2 रिसोर्स और वन वर्ड खत्म। आपको समझ में आ रहा होगा ना। ब्लैक बुक में जाना है, वन वर्ड वाले सेक्शन में आपको 1400-1500 नहीं पढ़ने, लास्ट में दिए हुए होते हैं 200 इंपॉर्टेंट, 200 इंपॉर्टेंट वो मोस्ट रिपीटेड हैं, 200 पढ़ने। उसके बाद टेलीग्राम पे जाना, PDF डाउनलोड करना वन वर्ड की, 2020 से 2024 तक के एकदम अच्छे से रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ईडियम में ब्लैक बुक खोलोगे, ईडियम का पहला ही सेक्शन है, 200 इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड है वो देखने हैं, और उसके बाद टेलीग्राम पे जाना, PDF मिलेगी आपको ईडियम की 2020 से 2025 तक के, उस PDF में सारे ईडियम है। बस ये 2 रिसोर्स करने हैं, छोटे से हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 10 बार इनका रिवीजन करना है,
ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, जो इस करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग में आपको क्या करना है, ब्लैक बुक में जाना है, जो स्पेलिंग एरर वाले को इसमें पीछे 200 इंपोर्टेंट दिए हुए मोस्ट रिपीटेड, एक तो वो करने हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है 2020 से 2025 तक के सारे हैं उसमें, बस 2 रिसोर्स 200 और पीडीएफ 200 पीडीएफ, बस सिनोनियम्स को छोड़ के, थोड़ा सिनोनियम्स में अलग है क्योंकि सिनोनियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनोनिम्स हमारे पैसेज में भी यूज होते हैं, क्लोज टेस्ट में भी, एरर निकालने में भी, सारी चीज़ों में, टोन समझने में भी, तो सिनोनिम्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे। मैं आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 25 से 25 दिन में कंप्लीट कर दोगे आप। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। एक सिंगल बुक अब आपकी गलत नहीं होगी, और इससे छोटा रिसोर्स पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा एमटीएस के लिए, चाहे आप देख लेना। और एमटीएस का मतलब नहीं है एसएससी का कोई भी एग्जाम में बैठना, ये छोटा रिसोर्स मत समझना तुम। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका एक बुक अब गलत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टीचर है या कोई भी स्ट्रेटेजी में बता तो देता है 10,000, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उतनी। 1000-2000 का ही 10 टाइम रिवीजन होता है, वही इंपॉर्टेंट होती है, और उन्हीं के बेस पे वो एलिमिनेट करके ऑप्शन आंसर लगा देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग में भी ब्लैक बुक में जाना है, 200 इंपॉर्टेंट है, प्लस पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके दोनों का पानी में घोलो और पी जाओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है। तो मैंने आपको सिनोनिम्स भी बता दिए। एंटोनियम्स आपको नहीं पढ़ने, ध्यान से सुन लेना, एंटोनियम्स आपको नहीं पढ़ने। वन वर्ड मैंने आपको बता दिया 200 इंपॉर्टेंट, पीडीएफ टेलीग्राम। ईडीएम 200 इंपॉर्टेंट, पीडीएफ टेलीग्राम। और जो स्पेलिंग एरर है, सॉरी करेक्ट स्पेलिंग है, वो आपको 200 इंपॉर्टेंट और प्लस टेलीग्राम से पीडीएफ। उसके बाद आपको रह जाते हैं हमारे प्रीपोजिशन, जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो 100 इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। और फिक्स प्रीपोजिशन उतने ज़्यादा करनी भी नहीं होती, चाहे तुम सीजीएल के एग्जाम में बैठो, चाहे सीएचएसएल के में, चाहे एमटीएस में, चाहे सीपीयू में, किसी में भी बैठो आप, वो आपको एकदम अच्छे से फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लेनी जो 100 दी हुई है, ठीक है। और आपको पढ़नी कैसे है, मैं थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बता दूँ। जैसे मान लो आपने 50 सिनोनियम्स पढ़े, तो जैसे सुबह आपने पढ़े ना, तो शाम को उनका रिवीजन कर लेना है, समझ रहे हो। और जैसे पीडीएफ आप निकलवा लो, पीडीएफ 50-50 डेली, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से हमको पढ़नी होती है। मैं 6 महीने की स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता रहा हूँ, और ये बहुत छोटे से रिसोर्स है। आपको जब पीडीएफ आप डाउनलोड करके देखोगे ना, पीडीएफ खोल कर, तो खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार एकदम बढ़िया से अरेंज करी हुई है, मज़ा आ गया देख के। ऐसी पीडीएफ आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, समझ रहे हो। तो जैसे मान लो 50 बुक अब आपने पढ़ी, 50 ईडियम पढ़े सुबह, 50 वन वर्ड, 50, और जो करेक्ट स्पेलिंग है वो लिख लिख के देखनी, याद नहीं करनी है कि लिख के 50-50 लिख के देखनी है, ठीक है। सुबह जो आप सुबह करोगे, शाम को एक बार उनका रिवीजन करना है अच्छे से। जैसे सिनोनियम्स आप पढ़ते चले गए, वन वर्ड पढ़ते चले गए, ईडियम पढ़ते चले गए, करेक्ट स्पेलिंग एक बार लिख के देख ली, जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो 10 करके, 10 आज पढ़ी, 10 कल को, जैसे 10 सुबह पढ़ी तो शाम को 10 वो लिख ली। इस तरीके से लिखने से ज़्यादा याद होता है हमारे, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे एमटीएस के लिए बुक ऐप की क्लास इससे बढ़िया मिलेगी नहीं। आपको कंफ्यूज होना हो जाओ, विश्वास करना अपने भाई पे, एक बार कमेंट भी जाके देख सकते हो मैं क्या बताता हूँ। इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना, फालतू ना किसी की वीडियो देखनी बुक ऐप के लिए। पढ़ना आपको है पूरे दिल से, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से। एक चीज़ को 10 बार पढ़ो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 चीज़ को एक बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, जो चीज़ आप सुबह पढ़ो, शाम को उसको एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि बुक ऐप हमारी इंपॉर्टेंट होती है पूरी इंग्लिश में, रीडिंग और इम्पोर्टेंट। रीडिंग इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, एक बुक ऐप, 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस बात की गारंटी है, एक सिंगल बुक ऐप आपकी गलत नहीं होगी, सिंगल बुक ऐप की। मैं एक की गलत होने की भी नहीं कह रहा, एक भी गलत नहीं होगी, बशर्ते आपको बस पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। मिनिमम रिसोर्स है, मिनिमम टाइम में, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, और आप बहुत आराम से कर लो। कि कुछ बच्चे देखना आपके साथ के वीडियो देख रहे हैं, 10 दिन में निपटा देंगे इस कंटेंट को, 10 दिन में आपके साथ ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है भाई, उसके अंदर आ गया, वो कुछ भी कर बैठेगा, समझ रहे। तो मुझे बुक ऐप के बारे में उम्मीद, जो मैंने चीज़ समझाई है आपको, सब चीज़ समझ में आई होगी। और अब भी कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया है, तो मेरा ये नंबर आएगा वीडियो में, वो व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं वहाँ भी कमेंट कर दूंगा आपका। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर लेना, कुछ भी पूछना है, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, ये मैं सोचना आप अकेले हो, आपका भाई है, आपको अच्छे से समझा दूंगा, कुछ भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो किसी भी तरीके की, अगर उसका भी एमटीएस का पेपर है, कोई समस्या है उसके साथ, तो साथ में शेयर जरूर करना है, क्योंकि अपने भाई के लिए भी तो हेल्प करनी है ना तुम्हें,
सपोर्ट भी करना है हर तरीके से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।